नमस्कार। आज हम लोग एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है। इस कंपनी का के बारे में यदि हम लोग जानेंगे तो एक वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं। मैं अपना लैपटॉप शेयर कर लूँ, स्क्रीन शेयर करूँ। आप screener.in पे आइए। यहाँ पे इस कंपनी का हम लोग कुछ डेटा एनालिसिस एनालिसिस करेंगे। ठीक है। कंपनी का मैं किसी भी कंपनी में यदि पैसे इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम लोग इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। कंपनी का मैं सेल्स ग्रोथ देखती हूँ। कंपनी का 3 साल में क्या सेल्स ग्रोथ है? 307%। कंपनी का 5 ईयर में सेल्स ग्रोथ। ईपीएस का ग्रोथ, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है। ईपीएस का 3 इयर्स में सेल्स ग्रोथ, ईपीएस का 3 इयर्स में ग्रोथ। डेट टू प्रॉफिट कितना है कंपनी का, एंड उसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है। ये कुछ पैरामीटर देखने के बाद फिर मैं और दूसरे पैरामीटर्स देखती हूँ, बट यहाँ पे यदि पैरामीटर्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर मैं उस कंपनी को देखती भी नहीं हूँ कि उसका करना क्या है। आई डू नॉट पुट माई मनी इन टू दैट। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी जो है सोलर पावर जनरेशन में है। पावर जनरेशन करती है फ्रॉम सन। इस कंपनी की एक और, ये कंपनी चर्चे में कुछ दिनों में, लास्ट के कुछ दिनों में काफी सुर्खियों में रही है, क्योंकि इस कंपनी का, इनके जो प्रमोटर है हितेश जोशी, उनकी एक और कंपनी है वॉरी एनर्जी लिमिटेड। उसका आईपीओ आने वाला है। तो वॉरी एनर्जी जो है, और वो सोलर पैनल्स बनाती है, और ये कंपनी जो है वो पावर जनरेशन में है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू कंपनी। ना इस कंपनी का एनालिसिस मैंने क्यों किया? इस कंपनी का एनालिसिस करने का रीजन, सबसे पहला रीजन है इसका शेयर प्राइस। इसके शेयर प्राइस में काफी बिग जंप आया है। यदि आप मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इसका चार्ट है, हिस्टोरिकल चार्ट। लास्ट 1 ईयर के यदि आप चार्ट देखेंगे तो नवंबर, आप देखिए 200 के रेंज में है, उसके बाद इसके शेयर प्राइस में काफी बढ़ा है। इसका हाई पी रेशियो है, पी रेशियो भी काफी हाई है, क्योंकि इसका ईपीएस ग्रोथ काफी है, इसलिए पी रेशियो काफी हाई है। लोगों को लगता है कि ये जस्टिफाई कर पाएगा अपनी हाई पी रेशियो को बिकॉज ऑफ द हाई सेल्स ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ। ना एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का। इसके प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट में, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पे और थोड़ा आप डाउन जाए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ से मैंने कुछ डेटा लिए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ ड- बनाया हुआ है इनका। इस कंपनी का सेल्स देखिए, लास्ट 2022 एंड 23 में 351 करोड़ था, जो 2022-24 में 876 हुआ। ट्रेड रिसेवेबल दूसरा रीजन है इस कंपनी को एनालाइज करने का, इसका ट्रेड रिसेवेबल। ठीक। ट्रेड रिसेवेबल इसका 2022-23 में 61 करोड़ था, जो 24 में 371 करोड़ हुआ। यदि परसेंटेज वाइज देखे, मींस ट्रेड रिसेवेबल विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स 17% है लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर इट वाज 42%। एक्सपेंस 261, एंड 24 में थी 669। ट्रेड पेएबल, जैसे ट्रेड रिसेवेबल होता है, अच्छा, पहले दो टर्म को हम लोग समझ ले। ट्रेड रिसेवेबल क्या होता है और ट्रेड पेएबल क्या होता है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सारा बिजनेस कैश में नहीं होता है। आप अपने सप्लायर से क्रेडिट पे सामान लेते हैं और अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सामान देते हैं। ठीक है। यदि आप क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं तो वो सारा पैसा ट्रेड रिसेवेबल अकाउंट में आता है। बैलेंस शीट में एक अकाउंट होता है ट्रेड रिसेवेबल, वहां पे वो सारे पैसे अप्रूव होते हैं। उसी तरह यदि आप अपने सप्लायर से कुछ पैसे उधार पे ले, कुछ सामान उधार पे ले रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं, तो वो ट्रेड पेएबल में जाता है। ठीक है। तो ये दो टर्म्स होते हैं। इस कंपनी का ट्रेड पेएबल भी आप देखें तो लास्ट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस 28% था, एंड 2024 में विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस 45% है। यहाँ भी एक बिग जंप है। अब इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझे हम लोग थोड़ा सा।
ये सारा जो डेटा है वो स्क्रीनर डॉट इन से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मैंने लिया है। 2022-24 का डेटा मैं एनालाइज कर रही हूँ। सेल्स और अदर इनकम हुआ 879 करोड़। ठीक है, एक्सपेंस हुआ 669 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 210 करोड़। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन उसमें माइनस हुआ 12 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 198 करोड़। टैक्स कंपनी ने दिया है विथ 25 एट द रेट ऑफ 25% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विच इज ऑलमोस्ट 50 करोड़। इसको माइनस करेंगे तो 148 करोड़ हुआ नेट प्रॉफिट। तो ईपीएस, नंबर ऑफ शेयर्स इनके 10 करोड़ है, तो ईपीएस हो गया 14.8 करोड़ से। नाउ दिस इज द अप्रूवल अकाउंटिंग। अप्रूवल अकाउंटिंग के अनुसार कंपनी का नेट प्रॉफिट 148 करोड़ हुआ। लेकिन वहीं यदि हम लोग कैश अकाउंटिंग में चले जाए तो इस कंपनी का कैश अकाउंटिंग करते हैं तब समझते हैं कि इस कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स के कारण इस कंपनी के नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा है। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल का फिगर मैंने कहां से लिया है उसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। आप जाइए इनके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यदि आप जाएंगे तो बैलेंस शीट में आप जाइए इनके अदर एसेट्स में। ये अदर एसेट्स, उसमें इनके ट्रेड रिसीवेबल्स फिगर आएंगे। ये है ट्रेड रिसीवेबल्स। और अदर लाइबिलिटीज में आपको ट्रेड पेबल्स मिलेंगे। तो यहां से मैंने डेटा उठाया है ट्रेड पेबल्स के एंड ट्रेड रिसीवेबल्स के। तो इनकी जब कैश अकाउंटिंग करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बोलते हैं, तो 879 उन्होंने सेल्स किया। उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स 311 करोड़ है, 311 करोड़। आप उसको माइनस माइनस करेंगे तो कैश कैश सेल हुआ 568 करोड़। ट्रेड पेबल्स उनके सप्लायर के पास 223 करोड़ क्रेडिट पे है। तो उसको हम लोग मतलब एक्सपेंस हमने 669 करोड़ कैश में नहीं पे किया, माइनस कर देंगे 669 से 223 को, तो 446 एक्सपेंस हुआ, कैश एक्सपेंस। इसको माइनस करेंगे तो ये हुआ कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद अदर डब्ल्यूसी मतलब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है जो आपका करंट एसेट्स है उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस किया जाता है, और मेन उसमें आता है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स। करंट ऑपरेटिंग करंट एसेट्स होता है जो एसेट आप विद इन 1 ईयर में जो एसेट को आप यूज कर ले रहे हैं, और करंट एक्सपेंस होता है जो 1 ईयर के स्पैन में देखा जाता है, करंट एसेट्स को और करंट एक्सपेंस को। उसका जो डिफरेंस होता है वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है। तो यहाँ पॉजिटिव में है +25। पॉजिटिव में होने का ये मतलब एकदम सिंपल टर्म में समझे कि 100 रुपीज आपको कस्टमर ने दिया और अपने सप्लायर को आपने सपोज 75 रुपीज पे किया, तो आपके पास 25 रुपीज जो है वो प्लस में हो गया। तो यहाँ पर अदर WC आइटम प्लस में आ जाएगा। यही माइनस में भी हो सकता है कि आपको कस्टमर ने 100 दिया और अपने अपने सप्लायर को 125 यदि पे किया तो -25 हो जाएगा। खैर यहाँ पे चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल इनका पॉजिटिव में है, मतलब उतना कैश आपके पास आया। ठीक है, 147 हो गया। इन्वेंट्री, आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है या वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें सपोज कुछ आपने बेचा या कहीं से उसमें प्लस माइनस हुआ, तो उनका +7 करोड़ आया वहां से, तो 158 करोड़ हुआ। टैक्स उन्होंने यहाँ पे दिखाया था कि 25% दिया, 25% नहीं देके उन्होंने 13% ऑफ नेट प्रॉफिट 154 करोड़ का उन्होंने 13% दिया। तो 26 करोड़ जो है आउटफ्लो हो गया, तो 128 करोड़। ना उससे यहाँ पे डिफरेंस है। तो इस कंपनी का यदि हम देखें 128 करोड़ उनको कैश प्रॉफिट हुआ है, और ट्रेड पेबल्स जो है 223 दी है। यदि उस सारे सप्लायर ने पैसे मांग लिए उनसे तो 128 करोड़ कम पड़ जाएगा इनके लिए। ठीक है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो है इस कंपनी का काफी हाई है। यदि इस कंपनी का थोड़ा सा और एनालिसिस करें हम लोग, चलते हैं इनके
एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट में आप ओपन कीजिए। एनुअल रिपोर्ट भी आपको कहाँ से मिलेगा, मैं वो भी आपको दिखा दे रही हूँ। इस यहाँ पे और थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स इनके होते हैं। कोई भी एनुअल रिपोर्ट 22-23 का मैंने एनुअल रिपोर्ट निकाला है। करंट अभी नहीं आया है इनका एनुअल रिपोर्ट, बस लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर मतलब कि आपको ये वाला बस दिखेगा यहाँ पे। 351 करोड़ जब उनका सेल है और 61 करोड़ जब उनका ट्रेड रिसीवेबल है। ये वाला देखने में मुझे काफी इंटरेस्ट है, तो जब इनकी एनुअल रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर की अपलोड होगी तब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। फिलहाल हम लोग इस ईयर का 22-23 का एनालिसिस इसमें मिलेगा। तो आप कंट्रोल F कीजिए, ट्रेड रिसीवेबल लिखिए, और हम लोग एक एक करके अब इसका, इसमें दो तीन चीजें मैं एनुअल रिपोर्ट में इनका देखना चाह रही थी कि किनके पास, किस कस्टमर के पास इतना इनका पैसा क्रेडिट में गया है, और ये लोग सेल्स कैसे बुक करते हैं, रेवेन्यू जनरेशन का क्या पॉलिसी है इनका। आप सीधे इसमें जाइए, नोट देखिए, ट्रेड रिसीवेबल का एक नोट 8 है, उसमें कंसिडर्ड गुड। ठीक है, तो इन्होंने सारे को ही अच्छा बताया है, कुछ भी खराब नहीं है। 61 करोड़ जो है सब कुछ अच्छा है, इनका कोई भी बैड डेट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। अच्छी बात है। फिर हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे उनका अनडिस्प्यूटेड कुछ नहीं है। यदि अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल में उनका कुछ नहीं है, सारा उनका 6 मंथ्स में, विद इन 6 मंथ आउटस्टैंडिंग जो है, विद इन 6 मंथ्स वो सारे के सारे ट्रेड रिसीवेबल वो कलेक्ट कर लेंगे। डिस्प्यूटेड में उनका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेड वॉरी एनर्जी के पास ट्रेड पेएबल, जो उनका ट्रेड पेएबल इस ईयर में यहाँ पे देखिए 68 करोड़ ट्रेड पेएबल है, वॉरी एनर्जी, ट्रेड पेएबल वॉरी एनर्जी। ठीक है, तो इन्होंने जो सोलर पावर जनरेशन के लिए जो इन्होंने सोलर पैनल्स लिए हैं वो वॉरी एनर्जी से मेनली उन्होंने लिया है। ये फिगर ये दिखाता है 68 करोड़ जो है ट्रेड पेएबल इनका वॉरी एनर्जी के पास है। अब ये 68 करोड़ जो है वो वॉरी एनर्जी के बैलेंस शीट में एज ए ट्रेड रिसीवेबल दिखेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। और हम नेक्स्ट जाते हैं। ये चीज यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट रिस्क में। इसमें इन्होंने लिखा है कि 2022 में ग्रॉस था इनका 45 करोड़, जो अब 23 में 61 करोड़ हो गया। नाउ 22 में सिंगल कस्टमर के पास एक्सपोजर उनका 38% था, जो 24 में आके वो 63% हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये पेज नंबर 146 में है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि सिंगल कस्टमर के पास उनका टोटल एक्सपोजर ट्रेड रिसीवेबल का 63% है, और जो लास्ट ईयर में सिंगल सिर्फ 38% था। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक और पॉइंट मैं इसमें हाईलाइट करूंगी आपको, इनका प्रोविजन इन्होंने कितना रखा है। ठीक है, यदि कस्टमर ने क्रेडिट नहीं पे किया, कस्टमर ने पैसे नहीं पे किए, तो वो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो बैड डेट में कन्वर्ट हो जाता है, बैड डेट बन जाता है। तो उन्होंने उसके लिए कुछ प्रोविजनिंग किया है, आप यहाँ पे देखेंगे उन्होंने उसके लिए कोई भी प्रोविजनिंग नहीं की है। ठीक है, तो ये बस मैं इसमें आपको एक हाईलाइट करना चाह रही थी। उसके बाद मैं उस कस्टमर का नाम इसमें खोजने की कोशिश कर रही थी जिनके पास उनका इतना एक्सपोजर है, मुझे कहीं वो नाम दिखा नहीं। ठीक है, तो ये हुआ इस कंपनी का बेसिकली एनालिसिस। मैं कुछ अच्छा या खराब कंपनी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इस कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल काफी हाई था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा समझे कि है क्या ये। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे वीडियो में और सीखेंगे और भी कुछ नया। नमस्कार।